हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आज की क्लास में। आज जो हम बात करेंगे आप लोगों के लिए जो लाए हैं वीडियो, वो है एक समाज के हिंदी विषय के बारे में। यहाँ पर आज हम आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक मिलता रहे। जैसा कि आप लोग को पता है, 2024 का एग्ज़ाम इंटर का एग्ज़ाम जो है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जो कि हर साल बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग के लिए हम हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाते रहता हूँ। तो अगर आप अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज आप लोग के लिए हिंदी 100 विषय का 30 चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसे मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो चलिए, हम ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, उदय प्रकार की कहानी कौन सी है? तो यहाँ पे जो है आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिस तरह की एग्ज़ाम में दिया हुआ रहता है। तो आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जीवन, ऑप्शन नंबर बी त्रिक्ष, ऑप्शन नंबर सी रोज, ऑप्शन नंबर डी घुसपैठिया। उदय प्रकाश जो है वो है त्रिक्ष कहानी के लेखक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्रिक्ष। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जोधपुर विश्वविद्यालय, जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी सागर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे जो है उदय प्रकाश ने एमए जो किया था वो सागर विश्वविद्यालय से किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दिनमान, ऑप्शन नंबर बी इंडिया टुडे, ऑप्शन नंबर सी प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी धर्मयुग। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिनमान। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक को किसने 300 के नोट दिए थे? लेखक ने किसने 300 के नोट दिए थे? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राम अवतार ने, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर पंत ने, ऑप्शन नंबर सी केशियर अग्निहोत्री ने, ऑप्शन नंबर डी सरदार सतनाम सिंह ने। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर पंत ने। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक के दुख श्राव के सबसे खतरनाक पात्र कौन सा है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सांप तथा बिच्छू, ऑप्शन नंबर बी शेर तथा त्रिक्ष, ऑप्शन नंबर सी हाथी तथा त्रिक्ष, ऑप्शन नंबर डी त्रिक्ष तथा बाघ। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हाथी और त्रिक्ष। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया लेखक के दुष्पन से सबसे खतरनाक पात्र कौन सा है? तो यहाँ पे आपका हाथी और त्रिक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चलने की, ऑप्शन नंबर बी रोने की, ऑप्शन नंबर सी हंसने की, ऑप्शन नंबर डी बोलने और चीखने की। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोलने और चीखने की। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक के पास, ऑप्शन नंबर बी
मिनर्वा टॉकीज के पास, ऑप्शन नंबर सी थाने के पास, ऑप्शन नंबर डी ढाबे के पास। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिनर्वा टॉकीज के पास उतरे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बंदूक, ऑप्शन नंबर बी तलवार, ऑप्शन नंबर सी आवाज, ऑप्शन नंबर डी खांसना। तो यहाँ पे जो खतरनाक सपनों के लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र जो था वो आवाज था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इलाज करवाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सामान खरीदने के लिए, ऑप्शन नंबर सी किसी से मिलने के लिए, ऑप्शन नंबर डी अदालत में पेशी के लिए। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अदालत में पेशी के लिए। लेखक के पिताजी जो शहर गए थे वो अदालत में पेशी के लिए गए थे। आपका जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित राम अवतार क्या थे? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ज्योतिषी, ऑप्शन नंबर बी वेद, ऑप्शन नंबर सी राजनेता, ऑप्शन नंबर डी ज्योतिषी और वेद। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, ज्योतिषी और वेद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिश कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। त्रिश कहानी के जो लेखक है वो है उदय प्रकाश। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिश के लेखक कौन है? त्रिश के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपके सामने फिर से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मलयज, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तो त्रिश के जो लेखक है वो है उदय प्रकाश, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिश क्या होता है? त्रिश जो पूरा कहानी बना हुआ है, जो कि वो क्या है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जंगली सांप, ऑप्शन नंबर बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी भेड़िया, ऑप्शन नंबर डी विशाखा पर मतलब जहरीला लिजार्ड, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर सी कविता संग्रह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका अरेवा परेवा उदय प्रकाश की जो कृति है वो क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कहानी संग्रह। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन नंबर बी पॉल गोमरा का स्कूटर, ऑप्शन नंबर सी टूटा हुआ पुल, ऑप्शन नंबर डी और अंत में प्रार्थना। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टूटा हुआ पुल। उदय प्रकाश का नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो है त्रिश कैसी कहानी है? त्रिश कैसी कहानी है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मिथ की है, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर डी प्रतीकात्मक। तो यहाँ पे त्रिश जो है वो एक प्रतीकात्मक कहानी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पिताजी की मृत्यु कैसी होती है? पिताजी की मृत्यु कैसी होती है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए त्रिश के काटने से, ऑप्शन नंबर बी धतूरे के जहर से, ऑप्शन नंबर सी दुर्घटना से, ऑप्शन नंबर डी मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो यहाँ पे जो पिताजी की जो मृत्यु होती है वो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1952 को, ऑप्शन नंबर बी 20 फरवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर सी 18 जून 1944 को, ऑप्शन नंबर डी 12 जुलाई 1944 को। उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? वहाँ पे पिछले भी क्वेश्चन में जो पूछा गया था कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सी कृति उदय प्रकाश की है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए रिक्त, ऑप्शन नंबर बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी लिहाफ, ऑप्शन नंबर डी नीली झील। तो यहाँ पे जो है उदय प्रकाश की जो है दरियाई घोड़ा है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहानीकार को सपने में बोलने और सीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नंबर ए कहानीकार के पिता ने, ऑप्शन नंबर बी कहानीकार की माँ ने, ऑप्शन नंबर सी कहानीकार के भैया ने, ऑप्शन नंबर डी कहानीकार के चाचा ने। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कहानीकार की माँ ने। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिश को कैसी कहानी माना जाता है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नंबर ए आदर्शवादी कहानी, ऑप्शन नंबर बी आदेशानुमुख कहानी, ऑप्शन नंबर सी जादुई अर्थात की कहानी, ऑप्शन नंबर डी बिंबात्मक कहानी। तो यहाँ पे जो है त्रिश जो है एक जादुई अर्थात की कहानी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिश कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? त्रिश कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कहानीकार से, ऑप्शन नंबर बी कहानीकार की माँ से, ऑप्शन नंबर सी कहानीकार के पिता से, ऑप्शन नंबर डी कहानीकार के मित्र से। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कहानीकार के पिता से। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वारिस, ऑप्शन नंबर बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन नंबर डी मैंगो सील। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है, तो वारिस जो है उदय प्रकाश की कहानी नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पीलिया, ऑप्शन नंबर बी डिसाइटिस, ऑप्शन नंबर बी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी क्षय रोग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिश कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तो त्रिश कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राम निहाल प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राम स्वार्थ प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राम किशोर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी राम बलि प्रसाद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राम स्वार्थ प्रसाद आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहानीकार त्रिश की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सानू, ऑप्शन नंबर बी भानु, ऑप्शन नंबर सी थान, ऑप्शन नंबर डी कृष्णानु। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा थान। कहानीकार त्रिश की लाश को जलाने के लिए जंगल जो गए थे वो थान के साथ गए थे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। आज इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसे आज मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। त्रिश चैप्टर में जो भी वीवीआई क्वेश्चन था उसे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग अवश्य वीडियो को देखें और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करना ना भूलें। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।